जो सरकारी संस्थान थे उनको प्राइवेट संस्था में तब्दील किया जा रहा है। और जब प्राइवेट सेक्टर होंगे तो मनमानी तरीके से जो शिक्षा के वेद वेदता है वो महंगी शिक्षा करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे गरीब शोषित वंचित पढ़ाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए मेरा कहना है सभी माताओं बहनों और बुजुर्गों से कि ज्यादा से ज्यादा हो सके आप घर में बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, कम कपड़े पहनिए, कम खाना खाइए, लेकिन जो हमारा मूल मंत्र है बाबा साहब का उसको आप। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो समरसता का पाठ पढ़ाने का काम किया, आज कहीं विलय में नजर होता आ रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि इस देश को, इस भारत को बौद्धमय बनाने का, उस सपने को साकार क्या हम लोग कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है। बड़ा सोचने का विषय है। जिस भारत की नारियों ने, भारत की नारियों को बाबा साहब ने सबसे प्रथम दर्जे पर रखने का काम किया था, आज भारत की नारी जो कभी भी विषमता की बेड़ियों में जकड़ी हुई, जो कराह रही थी, उनको बाबा साहब ने पढ़ने का मौका दिया। आज पढ़ने का मौका दिया, इसलिए मंच पर हमारी साक्षी बिटिया ने मैक पकड़कर बाबा साहब के कर्मा को उठाने का काम किया। मैं साक्षी बिटिया और तमाम ऐसी साक्षी बहनों को मैं हृदय से नमन करती हूँ। इसलिए नमन करती हूँ कि जब हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, पाठशाला के शिक्षा के दरवाजे बंद थे, ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब ने, माता सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने, जो समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करने का काम किया, तभी हम लोग आज इस मंच के माध्यम से बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं और समाज के बीच में वो क्रांति में ज्वाला लाने का काम कर रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। बाबा साहब ने बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो हमको भारत का संविधान दिया, इस भारत के संविधान में सबसे पहले उन्होंने नारी के उत्थान के लिए संघर्ष करने का काम किया। क्योंकि जब हमारी, उनका कहना था कि जब हमारी भारत की 50% भारत की नारी पुरुष के बराबर समानता के दर्जे पर अगर नहीं होगी तो हमारा भारत देश अधूरा ही रह जाएगा। उन्होंने हिंदू कोड बिल में सबसे पहले भारत की नारियों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए 1951 में कानून मंत्री से त्याग पत्र देना उनको पड़ा था। क्यों देना पड़ा था? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर इस भारत में 50% पुरुषों की भागीदारी है और 50% अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तो हमारा भारत देश अधूरा रह जाएगा। इसलिए जब उनको भारतीय संविधान में संविधान निर्माता के रूप में
तो सबसे पहले उन्होंने भारत की नारियों को अपने भारतीय संविधान में सर्वोच्च दर्जे का स्थान देते हुए और उनको हिंदू कोड बिल पास कराने का काम किया। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि जब वो संसद के अंदर भारतीय नारियों की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसी परिस्थिति में तमाम हमारे समाज के जो राजनेता थे उन्होंने हिंदू कोड बिल पास करने का बाबा साहब को मौका नहीं दिया। इसलिए जब वो 1956 में इस देश से जाने के बाद में तो भारत के संविधान में जब वो इस देश से विदा हो लिए, तब संसद के अंदर कुछ नेताओं की बुद्धि जागी और उन्होंने 4 खंडों में बाबा साहब को हिंदू कोड बिल पास करने का काम किया, जिसमें इस देश की नारी को पिता की संपत्ति में अधिकार वो दिलाना चाहते थे। बहु विवाह के वो पक्ष में नहीं थे कि अगर एक पुरुष की 2-2, 3-3 शादी होती है तो ये अन्याय और असत्य का है। वो चाहते थे कि एक पुरुष और एक नारी का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में भारत की नारियां बराबर समानता का दर्जा प्राप्त कर सके। और उन्होंने उस हिंदू कोड बिल में भारत की नारी को दत्तक पत्र देने का, पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने का अधिकार बाबा साहब पास कराना चाहते थे। और जब अगर आप तलाक हो जाए तो उस तलाक में पुरुष से आप अपनी हिस्सेदारी, अपना अधिकार ले सकते हैं। ये उनके हिंदू कोड बिल में था। इसलिए हमारी इस मंच में, इस पंडाल में हमारी भारत की नारियां बैठी हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि अगर और कार्यक्रम होते तो ये पंडाल हो सकता कि और भरा होता और बड़े आराम से सांस्कृतिक कार्यक्रम सुन रही होती। लेकिन इस बात को लेकर के वो दुखी हो जाते थे कि अगर हमारी देश की नारियों के लिए वो लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे देश के महान बोधिसत्व बाबा साहब ने इस देश की नारियों के लिए, केवल अनुसूचित जात की महिलाओं के लिए नहीं, पूरे भारत की सर्व समाज की महिलाओं के लिए अधिकार दिलाने का काम किया था बाबा साहब ने। ऐसे महान पुरुष थे। आज अगर हम इस मंच पर बोल पा रहे हैं तो केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि हम लोग बराबरी के दर्जे में इस देश में पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पति की हिस्सेदारी में अपना पूरा अधिकार जमाते हैं। अगर आकस्मिक घटना हो जाए या तलाक हो जाए तो उसमें हम अपना हक या हिस्सेदारी मांग सकते हैं। ये बाबा साहब की रणनीति थी और उस रणनीति के तहत में उन्होंने आगाह किया था कि इस देश की अगर नारी खुशहाल होगी तो हमारा भारत सर्वसंपन्न रह सकेगा। इसलिए वो सबसे पहले अपनी भारत की नारियों के लड़ने का और अधिकार दिलाने का काम उन्होंने किया था। हम भूल जाते हैं, हम अपने अधिकारों को भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या क्या अधिकार दिए। इसके लिए हमें बाबा साहब के संविधान को पढ़ना होगा, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़ना होगा, तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ताकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम जान सके, समझ सके और उन अधिकारों का प्रयोग कर सके। हमारी बहनें, अगर बच्चे घर में नहीं पढ़ने जाते हैं तो सबसे बड़ी महिला की जिम्मेदारी है कि वो महिला अपने समाज को, परिवार को और मायके पक्ष को संभाल के चले, तो हमारे उसमें देश हमारा खुशहाल होगा।
ये उनके अधिकार थे। आज वो दयनीय स्थिति है कि जो उन्होंने सपना देखा था, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये सारे धीरे धीरे खत्म होने का काम किया जा रहा है। हम लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने सरकारी प्राथमिक पाठशाला हर गांव-गांव में खुलाने का काम किया था कि अगर हर घर में, हर ग्राम पंचायतों में विद्यालय होंगे तो हमारी साधारण से साधारण देश की हमारी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी, और जब शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाने का काम और शिक्षा दिलाने का काम कर सकती हैं। उनका बहुत बड़ा मूल मंत्र था कि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो शिक्षा वो सोने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ सकता है। हमारे मौलिक अधिकार, जब हमें ज्ञान नहीं होगा, ज्योतिबा फूले जी ने कहा था कि ज्ञान के अभाव में मति गई, यानी ज्ञान के अभाव में हमारी जो ये मति है वो हर जाती है। ज्ञान के अभाव में मति गई, और मति के अभाव में बुद्धि गई, और बुद्धि के अभाव में गति गई, और गति के अभाव में ये हमारी बहुजन समाज बर्बाद हो गई। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार है वो शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा के अधिकार को हमारे इस देश में जो विषमतावादी, अन्यायवादी, शोषणवादी लोग हैं वो धीरे धीरे शिक्षा को समाप्त करते जा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा होती जा रही है कि 99% हमारे किसान, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते हैं। और जब भारतीय संविधान में हमको विशेष अधिकार दिए गए थे पढ़ने लिखने के, तो शिक्षा सस्ती थी, हम अच्छे साधारण रूप से पढ़ सकते थे, लिख सकते थे और आगे अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते थे। लेकिन आज अगर आप डॉक्टर बना रहे हैं, वकील बना रहे हैं, बैरिस्टर बना रहे हैं, तो आपकी जेब का पैसा 10 से लेकर के 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। ऐसी हमारी शिक्षा की हालत होती जा रही है। जो सरकारी संस्थान थे उनको प्राइवेट संस्था में तब्दील किया जा रहा है, और जब प्राइवेट सेक्टर होंगे तो मनमानी तरीके से जो शिक्षा के वेद वेदता हैं वो महंगी शिक्षा करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे गरीब, शोषित, वंचित पढ़ाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए मेरा कहना है सभी माताओं, बहनों और बुजुर्गों से कि ज्यादा से ज्यादा हो सके आप घर में बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, कम कपड़े पहनिए, कम खाना खाइए, लेकिन जो हमारा मूल मंत्र है बाबा साहब का, उसको आप अपने अधिकारों को समझने की कोशिश करिए और बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। क्योंकि हमें अभी कई जगह जाना है, हमारे मंच पर तमाम हमारे बोधिसत्व बाबा साहब के अनुयायी बैठे हैं, भीम आर्मी के हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, युवा है, कर्मठ है, पूरे जिले से लेकर के प्रदेश में बहुत संघर्षरत है। भाई अरविंद वाल्मीकि जी जो बहुत बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के चलते हैं, ऐसे नवयुवा को मंच के माध्यम से मैं एक बार चाहूंगी कि इस मिरानपुर के सम्मानित भाई बहने बुजुर्गे उनका तालियों से स्वागत करें। क्योंकि जब हम युवा पीढ़ी को उत्साहित करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकत देंगे, तो हमारा यही बेटा बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम करेगा। मेरा भी पूरा अनुसरण रहता है, जहां भी कोई दिक्कत आती है
देती हूँ कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़े, वैसे तो आप युवा हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में आप घूम घूम करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं चंद कड़ी में मैं भी हूँ। अपनी बहनों को, बेटियों को इस मंच के माध्यम से उत्साहित करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए, अपने महान पुरुषों को आगे बढ़ाने का काम करिए। और हमारे तमाम मंच पर बैठे बुजुर्गों का मैं साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का और यहाँ बुलाने का मौका दिया। मैं हमेशा आप समाज को जगाने का काम करती रहूंगी, ये मेरा वादा है। जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़े, आप सब लोग बुलाने का काम करिए। आपके कंधे से कंधे मिलाकर समाज को जगाने का काम करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी महान पुरुषों का साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।